Good morning, children. Now, let's start next para. Just as Karan starts sitting, he hears a voice near his ear. Good morning. I am so happy to meet a boy like you. Karan turns around. He sees a bee coming towards him, ready to sting him. It has its sting pointed straight at Karan. He tries to run away, but the bee stings him twice. जैसे ही करण खाना शुरू करता है, उसको अपने कान के पास एक आवाज़ सुनाई देती है. वो आवाज़ क्या बोलती है? बोलती है, गुड मॉर्निंग, मैं तुम जैसे लड़के से मिलके, बॉय से मिलके बहुत खुश हूँ. करण घूमता है तो वो देखता है कि एक मधुमक्खी बी वो उसकी तरफ आ रही है, उसको स्टिंग करने के लिए. स्टिंग मीन्स डंक मारने के लिए उसकी तरफ आ रही है. उसका जो स्टिंग था वो करण की तरफ पॉइंट किया हुआ था, स्ट्रेट एट करण. उसने करण की तरफ अपने डंक को पॉइंट किया हुआ था, उसको डंक मारने के लिए. उसने रन करने की कोशिश की, परंतु उस बी ने उसको 2 बार डंक मार दिया. याओ, दैट हर्ट्स. करण क्राइज इन पेन. करण दर्द से चिल्लाया, याओ. ऑफ कोर्स इट डज, सेज द बी स्माइलिंग इन डिलाइट. बी ने हंसते हुए बोला कि हाँ, ये हर्ट करता है, मतलब इससे दर्द होता है, दुखता है. ऑफ कोर्स इट हर्ट्स, बट करण इट हर्ट्स द अदर्स टू व्हेन यू पिंच देम. ये हर्ट करता है, बट करण ये दूसरों को भी हर्ट करता है जब तुम उनको पिंच करते हो. क्यों पिंच? ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि करण हमेशा अपने स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स को पिंच करता था, मतलब उनको चिंगोटी काटता था. करण क्राइज एज ही रब्स हिज आर्म. करण अपने आर्म को रब करते हुए क्राई किया, मतलब चिल्लाया. आह, हियर कम माई फ्रेंड, सेज द बी. बी ने क्या कहा? यहाँ मेरे दोस्त आ गए. करण सीज 2 लार्ज एंड्स क्राउलिंग आउट ऑफ ए होल. करण क्या देखता है कि 2 बड़े एंड्स, चींटियाँ अपने होल से क्राउल करते हुए, रेंगते हुए आ रहे हैं. द एंड बाइट करण's लेग सो हार्ड दैट ही येल्स इन पेन. एंड करण के लेग को इतनी ज़ोर से बाइट करता है, मतलब काटती है, कि वो दर्द से चिल्लाता है. ही बियर्स अ बज एंड लुक्स अप. उसे जब वो ऊपर देखता है तो वो बज़ करके, बीज का जो साउंड होता है ना, उसे हम बोलते हैं बज़. वो ऊपर देखता है तो उसे बी का साउंड बज़ करके सुनाई देता है. अनदर बी इज़ फ्लाइंग डाउन टूवर्ड्स हिम. दूसरी बी, मतलब दूसरी मधुमक्खी उसकी तरफ फ्लाई कर रही है. More ants are crawling out of their hole. They sting and bite Karan till black and blue. और भी एंड्स अपने होल से रेंगते हुए आ रही थी. वे तब तक करण को काटती हैं जब तक वो ब्लैक और ब्लू ना हो जाए, मतलब जब तक वो काला नीला ना हो जाए, तब तक सब एंड्स करण को काटते हैं. डू यू लाइक इट? द क्रिएचर्स आस्क करण. बिकॉज यू आर अ चैम्पियन pinches yourself. Come join in the fun. Because you are a champion pincher. Because you are a champion pincher yourself. Come join in the fun. करण बोलता है कि तुम जैसे क्रिएचर्स मीन्स जीव जंतु, तुम जैसे को ये पसंद है, तो मतलब उसको ये उनको वो करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. तो वो कहते हैं क्योंकि तुम खुद चैम्पियन पिंचर हो. वो जो जीव जंतु हैं इस करण से पूछते हैं कि तुम्हें क्या ये पसंद आया, लाइक किया तुमने ऐसा, मतलब हमारा पिंच करना क्या तुम्हें लाइक किया? तो क्योंकि तुम खुद चैम्पियन पिंचर हो, क्योंकि तुम खुद दूसरों को पिंच करते हो, उन्होंने कहा कि चलो तुम हमारे साथ ज्वाइन करो, मतलब फन में, मजाक में उन्होंने कहा कि चलो तुम हमारे साथ ज्वाइन करो. करण जम्प्स अप क्राइंग लाउडली. हिज लंच रोल्स ऑफ हिज लैप एंड फॉल्स इन द ग्रास. द बीज एंड एंड्स रश टू इट एंड बिगिन टू ईट द सैंडविचेस एंड द चॉकलेट. करण रोते हुए ज़ोर से जंप करता है तो उसका जो लंच बॉक्स है वो घास में गिर जाता है. बीज और एंड्स उसके लंच बॉक्स की तरफ रश करते हैं, मतलब उसकी तरफ फटाक से घुस जाते हैं लंच बॉक्स में और उसका सैंडविच और चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं.
Karan runs to where the other children are playing. He is very sorry for what he has done. The ants and bees only did to me what I keep doing to the other children, he thinks. But how it hurts. I hate those bees and ants. I suppose the other children hate me too. Well, I shall not pinch or prick anyone anymore. करण जहाँ पे दूसरे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ की ओर दौड़ता है, तो उसको बहुत सॉरी होता है कि उसने ऐसा किया उनके साथ, उसके लिए वो बहुत सॉरी फील करता है. उसने बोला कि जैसा एंट और बीज ने मेरे साथ किया है ऐसा ही मैं दूसरों के साथ करता हूँ. कितना उनको हर्ट होता होगा, मतलब उनको कितना दर्द होता होगा, कितना उनको दुखता होगा. मैं उन बीज और एंट से हेट करता हूँ. मैं चाहता हूँ जिस तरह से मैं उन बीज और एंट से हेट करता हूँ उसी तरह से दूसरे चिल्ड्रन भी मुझसे हेट करते होंगे, मतलब मुझसे नफ़रत करते होंगे. तो वो क्या डिसाइड करता है कि अब वो कभी भी किसी को पिंच नहीं करेगा और ना किसी को प्रिक करेगा कभी भी. प्रिक मीन्स इतना ज़्यादा पिंच करना कि उससे होल हो जाता है, छेद हो जाता है. ओके, तब से फिर करण ये रियलाइज़ करता है जब से बीज और एंट ने उसको परेशान किया कि मैं भी अब कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, दिस वॉज द story of naughty Karan. Now this much for today's class. Okay, in next class we will read the chapter. Okay, I will only give you the reading of the chapter and you will have to practice it at home. Okay, till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.